अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। खबरों की तफसील के साथ मैं हूँ शिरीन जुल्फकार और मैं हूँ जवेरिया अली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिख दिया। खत में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर तमाम जमातों को नुमाइंदगी दी जाए, वोटिंग में करप्शन का बाइस बनने वाले तमाम अवामिल को ख़त्म किया जाए। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये दोनों मेन पार्टीज इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, पीपल्स पार्टी और नून लीग में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया कि ओपन बैलेट होना चाहिए, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। सेनेट इंतखाबात में इस्लाहात के लिए वजीर आजम इमरान खान सरगर्म हो गए। इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को इंतखाबी इस्लाहात के लिए खत लिख दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने खत में कहना था कि सेनेट के मौजूदा इलेक्शन गैर शफाफ तरीके से हुए। सेनेट इलेक्शन में एक बार फिर वोटों की खरीदो फरोख्त का मामला सामने आया। वज़ीर आज़म ने स्पीकर से दरखास्त की कि शफाफ इंतखाबात के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम की जाए और तमाम जमातों को नुमाइंदगी दी जाए। पार्लिमानी कमेटी में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस करके एक नतीजे पर पहुँचा जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और जमहूरियत के मफाद में है कि वोटिंग का शफाफ काबिल एतबार तरीका अपनाया जाए, वोटिंग में करप्शन का बाइस बनने वाले तमाम अवामिल को ख़त्म किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि ओपन बैलेट पर इलेक्शन के लिए असम्बली में बिल पेश किया और सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को शफाफ और आज़ादाना इलेक्शन करवाने का कहा। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मुशाहिदे पर कान नहीं धरे। मुझे हैरत हुई कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये तो पता नहीं कोई हम आज़ाद इंस्टीट्यूशन है या मैं उनकी कोई आज़ादी के ऊपर ले रहा था, या जी बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन। अच्छा कहते जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया। ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ है कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है तो पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। उन्होंने कहा कि करप्ट तरीकाकार पार्लिमानी जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहा है। वो और उनकी जमात ने शफाफ सेनेट इलेक्शन के लिए ओपन बैलेट की बात की। ओपन बैलेट की बात इसलिए की क्योंकि माजी में वोटों की खरीदो फरोख्त की मार्केट लगती थी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इलेक्शन कमीशन एक बार फिर तनाज़े का सबब बनने लगा। वज़ीर आज़म के इलेक्शन इस्लाहात पर बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि धांधली में हुकूमत का शराकतदार बनने से इनकार को बगावत के तौर पर लिया गया। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियां आइन और कानून के मुताबिक निभानी है। इलेक्शन कमीशन को दी जाने वाली धौंस धमकियां काबिल मजम्मत है। इलेक्शन कमीशन के साथ आइन और पूरी कौम खड़ी है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से रब्ता किया है। टेलीफोनिक राब्ते में आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज के माबैन तल्ख गुफ्तगू पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया। नवाज शरीफ ने कहा कि हम तो 90 की दहाई की सियासत दफन करके आगे बढ़े थे, फिर इल्जाम तराशी क्यों। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ का कहना था कि आसिफ अली जरदारी की ऐसी गुफ्तगू से सख्त दुख और तकलीफ पहुंची है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुझे खुद जरदारी साहब के गैर जमहूरी रवैये से दुख हुआ है। तो पीडीएम में नजरियाती इख्तलाफात के बाद अब बात एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर जा पहुंची। मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आधा ऐवान खाली हो गया तो पीपल्स पार्टी को इस्तीफे तो देने पड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज होने वाले पीडीएम इजलास के बारे में मीडिया पर चलने वाली खबरों पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि मजालिस के अंदर की कहानी को अफशा करना बददियानती है। कल 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे दें। कोई बात नहीं, पहले मरहले में सब कौमी असम्बली के इस्तीफे दें, आधा ऐवान खाली हो जाएगा, दोबारा उनको इलेक्शन देने पड़ेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन कि आप अपने CAC के पास जाएँ, उनके सामने 9 जमातों का मौक़िफ़ रखें, क्योंकि जमहूरियत है ना। पीपल्स पार्टी तो सबसे ज़्यादा जमहूरियत की बात करती है।
तो पीडीएम में 9 जमात एक तरफ है। मजालिस की जो अंदर की कहानी होती है, जो असल में राज होती है, जिसको अफशा करना बददियानती है, मजलिस के साथ खयानत है। और पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम इमरान खान पर सेनेट इलेक्शन में पैसा चलाने का इल्जाम लगा दिया। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि वजीर आजम ने 75 करोड़ रुपए पर सेनेट के टिकट ऑफर किए। उन्होंने कहा कि पीडीएम ने हुकूमत को जिमनी और सेनेट इंतखाबात में शिकस्त दी। लेकिन पैसा चलने का इतना पता है कि वज़ीर आज़म साहब ने 75 करोड़ रुपया जो है एक मेंबर कौमी असेंबली को ऑफर की। पैसा तो अगर चला है तो सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब को पता होगा। हमारे पीडीएम के दोस्त कहते थे कि हमें किसी किस्म के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वो कन्विंस किया और हमने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया, हमने सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लिया, हमने कौमी असेंबली में जो है वो सेनेट की सीट पर हिस्सा लिया, हमने चेयरमैन सेनेट का हिस्सा लिया। नवाज शरीफ को वापस आने के लिए 24 घंटे में इजाजत दे सकते हैं। वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने एक बार फिर पेशकश कर दी। कहा कि मुख्तसर वक्त में पासपोर्ट बनाने को तैयार हैं। शेख रशीद ने पीडीएम पर भी खूब तंज के तीर बरसा दिए। बोले फजल रहमान से कहा था उनके साथ हाथ होगा। पीडीएम ने एक अच्छा फैसला किया और मैंने फजल रहमान साहब से कहा था कि आपके हाथ होगा। अगर नवाज शरीफ साहब को इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में इस्लामाबाद आने के लिए या पाकिस्तान के किसी जगह आने के लिए वो जारी कर सकते हैं। 6 महीने से टीवी खेल रहे हैं। 6 महीने से मुल्क का कोई कोना इलाका तहसील हेडक्वार्टर तक भी उन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ जलसा जुलूस न किया हो। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया है। मरियम नवाज को 26 मार्च को नैब में पेश होने की हिदायत कर दी गई। नैब ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज के हवाले से नैब लाहौर को नए शवाहिद मौसूल हुए हैं, जिसमें चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के इल्ज़ामात हैं। ज़राए के मुताबिक नए शवाहिद की रोशनी में मरियम नवाज से तहकीकात के लिए तलब किया गया है, जबकि मरियम नवाज इससे कबल 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई। एफआईए ने अगस्त 2016 से सील एमक्यूएम के मरकजी इंतजामी दफ्तर खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट को दहशतगर्दी और सहूलतकारी के इल्जाम के तहत एक बार फिर सरबमोहर कर दिया। हुकाम के मुताबिक सेक्रेटेरिएट पाक की ज़मीन पर कब्जा करके बनाया गया था, जिसे दहशतगर्दी की वारदातों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एफआईए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया था। कराची के हल्के एन 249 के ज़िमनी इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराने का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल और एमक्यूएम के शाकिर अली समेत मजमूई तौर पर 55 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। एन 249 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का पहला मरहला डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कमिश्नर ऑफिस में मुकम्मल हो गया। कागजात जमा कराने वालों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए नून लीग के मिफ्ता इस्माइल, एमक्यूएम के शाकिर अली, चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल, तहरीक इंसाफ के हुनैत लखानी, जब्बार कुरैशी, पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदखेल, एएनपी के औरंगजेब बुनेरी और जेयूआई के मौलाना उमर सादिक समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार अपने हामियों के झुरमट में नारे लगाते कागजात जमा कराने आते रहे। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान नारेबाजी भी होती रही। जैसे ही तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कागजात जमा कराने पहुंचे तो नारेबाजी हाथापाई और धक्कम पेल में तब्दील हो गई। तसादुम के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने पुलिस और रेंजर्स की नफरी तलब कर ली, जिसके बाद कारकुन एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुंतशिर हो गए। कैमरामैन रेहान खान के साथ हिरा ज़की, GTV न्यूज़, कराची। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस की समाअत हुई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने केस टीवी पर बराह रास्त दिखाने की मुखालफत कर दी।
सरीना ईसा ने कहा कि इमरान खान और वजीर कानून ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने मुझे कत्ल की धमकी दी थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस की समाअत की। डिप्टी अटार्नी जनरल ने केस टीवी पर बराह रास्त दिखाने से मुतल्लिक दलाइल देते हुए कहा कि अदालती कार्रवाई टेलीविजन पर दिखाने से बहुत से मसाइल पैदा होंगे। अदालती कार्रवाई टेक्निकल होती है जो अवाम को समझना मुश्किल होता है। मीडिया नुमाइंदगान आसान जुबान में अदालती कार्रवाई अवाम तक पहुँचाते हैं। मीडिया नुमाइंदगान के होते हुए बराह रास्त कार्रवाई दिखाने का कोई जवाब नहीं बनता। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने अपने दलाइल में कहा कि इमरान खान और वजीर कानून ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। मेरे साथ हुकूमती ओहदेदारों का रवैया तज़हीक अमेज है। अपनी रकम से खरीदी जायदाद रातों रात मेरे शोहर की बना दी गई। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सरीना ईसा से कहा कि इस वक्त बराह रास्त नशरियात की दरख्वास्त पर समाअत हो रही है। सरीना ईसा ने कहा था कि अदालत हुक्म दे तो बराह रास्त कवरेज का बंदोबस्त भी कर सकती हूँ। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को गटर में लेकर जा रही है। चाहता हूँ लोग मेरी बात बराह रास्त सुने। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने मुझे धमकी दी। इसे सुप्रीम कोर्ट में प्रोटोकॉल दिया गया। रियासत इफ्तिखारुद्दीन को आजाद कर रही है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि आपने हमारा फैसला चैलेंज कर रखा है। हर कोई यही कहेगा कि फैसला चैलेंज होने के बावजूद इन पर अमल करे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अदालत को नहीं कह रहा कि फिरदौस आशिक अवान को जेल भेजें। कभी खुद भी तौहीन अदालत केस में किसी को जेल नहीं भेजा। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से पीडीएम को धचका तो जरूर पहुंचा, मगर अब भी पीडीएम मजबूत है। पीटीआई मस्खरों का टोला है, ये कहना था मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का, जो लाइव विद मुजाहिद बरेलवी में बात कर रहे थे। एहसन इकबाल का मुकम्मल इंटरव्यू आप देख सकते हैं रात 10:05 पर। जो कल के इजलास में पीपल्स पार्टी की वजह से इत्तफाक नहीं हो सका, उससे बिलाशुबा एक वक्ती तौर पे हमें लॉस हुआ है कि जो मोमेंटम था लॉन्ग मार्च के लिए लोगों का वो टूटा है, उन्हें मायूसी हुई है। लेकिन इससे पीडीएम जो है वो इंशाल्लाह निकलेगा। सवाए इसके कि अपोजिशन पर जुगतबाजी करने के, ये तो काबीना नहीं लगता है कि कोई एक मस्खरों का टोला है जिनको सिर्फ जुगतबाजी करना आता है, टीवी पर बैठ के गालियां निकालने आता है। अगर इनके पास हुकूमत है तो इनका फ़र्ज है कि पाकिस्तान को इसके मसाइल को हल करने के लिए कोई कारनामा करके दिखाएं। विफाकी काबीना में रद्दोबदल के लिए वज़ीर आज़म ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। मुतवक्किया तौर पर वज़ारत इत्तलात का कलमदान फवाद चौधरी को सौंपे जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक दीगर वजारतों में भी अहम तब्दीलियों का फैसला किया गया है। शिबली फराज को भी नई वजारत देने का इम्कान है। सवात के इलाके कांजो में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खौफ अतला पर ऑपरेशन किया है। एसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में मुकरम नामी दहशतगर्द मारा गया, जबकि दूसरा गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 मकामी शहरी शहीद हो गए। दहशतगर्दों का ताल्लुक कालदम टीटीपी से है। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और स्कूल तबाह करने में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म इमरान खान से एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की अलविदाई मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने सुबुकदोश होने वाले एयर चीफ की कौम के लिए खदमात को सराहा और मुजाहिद अनवर खान के मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को एयर चीफ मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत दिफा की समरी की मंजूरी दे दी। नए एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर जुमे को एयर हेडक्वार्टर्स में पाक फ़ज़ाई की कमान संभालेंगे। सुबुकदोश होने वाले एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान नए एयर चीफ को पाक फ़ज़ाई की कमान हवाले करेंगे। और अब बात कर लेते हैं लाहौर पुलिस की, जिसने अपनी रविश तब्दील नहीं की। तमाम तर दावों के बावजूद भी मावराए अदालत पुलिस मुकाबले नहीं रुक सके। चंद रोज कबल CIA कहना और डाकुओं के दरमियान होने वाला मुबैना पुलिस मुकाबला जाली निकला। दोनों डाकुओं को CIA कहना ने जिंदा पकड़ा और बाद में मुकाबला जाहिर करके हलाक कर दिया। दोनों अफराद को पकड़े जाने की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इस हवाले से देखिए वकार शौकत की रिपोर्ट।
पुलिस का काम लोगों की जानो माल की हिफाजत करना, लेकिन इसके बरअक्स जाली पुलिस मुकाबले रुक ना सके। 13 मार्च को लाहौर के इलाका सूए असल में मुबैना पुलिस मुकाबले की फुटेज में देखा जा सकता है कि दोनों अफराद को जिंदा पकड़ा, फिर खेतों में ले जाकर कत्ल कर डाला। जान भाग दोनों अफराद की शिनाख्त वकास और सफियान के नाम से हुई थी। पुलिस की सफाकियत की भेंट चढ़ने वालों के घर सफे मातम बिछ गया। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਝੋਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਰੇ ਕਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਲਈਗੀ। लवाहकीन ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने लाखों रुपए लिए, मुखालिफ पार्टी के इमाम पर कत्ल किया गया। जाली पुलिस मुकाबले की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद CIA और कान्हा पुलिस ने वाकया से लाइल्मी का इजहार किया। वकार शौकत, GTV न्यूज, लाहौर। IB असातिज़ा का 18 रोज से जारी एहतजाज जो कि शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सिंध असम्बली के एहतजाज के दौरान असातिज़ा ने वज़ीर आला हाउस की जानिब एहतजाज की कोशिश की तो पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए, जिससे कशीदगी में और इजाफा हो गया। शारका कमाल की रिपोर्ट देखिए। कराची में IBA टेस्ट पास हेडमास्टर्स सरापा एहतजाज। मुतालबा एक ही कि हमें अपनी मुलाजमत पर बिना किसी टेस्ट के मुस्तकिल किया जाए और नई भर्तियों के लिए 22 मार्च को होने वाले इम्तिहानात मुलतवी किए जाएं। मुजाहिरीन कराची प्रेस क्लब से गुज़श्ता रोज सिंध असम्बली के मरकजी दरवाजे की जानिब जाने में तो कामयाब हो गए। असम्बली के बाहर खूब नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने खाने भी खाए। ताज़ा दम होकर आज वजीर आला हाउस जाने की ठान ली, लेकिन आर्ट्स काउंसिल चौरंगी पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान जबरदस्त झड़प हुई। खातून हेड मिस्ट्रेस ने खुदसूजी की भी कोशिश की, लेकिन खातून पुलिस एहलकारों ने हेड मिस्ट्रेस की ये कोशिश नाकाम बना दी। एक जानिब सईद गनी साहब ने भी अदालत के फैसले आने तक किसी भी किस्म का फैसला करने से इनकार कर दिया, तो दूसरी जानिब हेड मास्टर्स अपने मुतालबात पर डटे हैं। अब देखना ये है कि ये ऊंट किस तरफ बैठता है। कैमरामैन सलीम अली के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज, कराची। कराची में एहतजाज करने वाले असातिज़ा की मुस्तकली नहीं की जा सकती। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने ऐलान कर दिया। कहा, सिंध सिविल सर्विस के इम्तहानात के बगैर कोई मुस्तकली नहीं की जाएगी। हेडमास्टर का कॉन्ट्रैक्ट 6 माह के लिए बढ़ा दिया। बहुत से मामला अदालतों में हैं। हेडमास्टर्स को समझना चाहिए कि हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल दरामद की पाबंद है। सिंध हुकूमत ने मामले पर अदालत आलिया से हिदायत भी मांग ली। इन तमाम हेडमास्टर की जो रेगुलराइजेशन थी उसको रेफ़र कर दिया सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ, और पब्लिक सर्विस कमीशन से ये गुजारिश की कि इन तमाम हेड मास्टर्स को अपना जो उनका कानून है, जो रूल्स हैं, जो तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक प्रोसेस करके इनको रेगुलराइज कर दें। अब ये वो काम था जो हमने सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में किया, लेकिन चूँकि अदालत का हुक्म था, हमने कराची बेंच के उस हुक्म के तहत कि 2 महीने में पब्लिक सर्विस कमीशन 1500 के करीब जो हेड मास्टर्स की वैकेंसीज़ हैं उनको फिल करे, हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को ख़त लिखा। अब अदालत के हुक्म के मुताबिक आप ये अमल शुरू करें और 2 महीने में इस अमल को मुकम्मल करें। चीन से कोरोना वायरस वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। खुसूसी तैयारा चीन से वैक्सीन लेकर नूर खान एयरबेस पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक खुसूसी तैयारे में 5 लाख वैक्सीन बीजिंग से लाई गई हैं। इस मौके पर चेयरमैन NDMA भी नूर खान एयरबेस पर मौजूद थे। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक चाइना से 5 लाख वैक्सीन की मजीद खेप पाकिस्तान आई है। ये खेप भी चाइना की तरफ से डोनेशन है। पाकिस्तान चाइना से कैंसानो बायो खरीदेगा। कैंसानो बायो की खरीदारी के लिए चाइनीज कंपनी से बातचीत हतमी मराहिल में है। कराची के जिला वस्ती में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 31 मार्च तक नाफिज रहेगा। स्मार्ट लॉकडाउन तजवीज़ करदा इलाकों की मखसूस गलियों और घरों पर होगा। नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग, नॉर्थ नाज़िमाबाद मुतासरा इलाकों में शामिल हैं। हुक्मनामे के मुताबिक मुतासरा इलाकों में हर किस्म की नकलो हरकत पर पाबंदी होगी।
इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया। गरीब अवाम लॉकडाउन के हक में नहीं, कहते हैं कि महंगाई उरूज पर है। लॉकडाउन कोरोना के खात्मे का हल नहीं है। इस हवाले से देखिए बिस्मा रफीक की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में कोरोना एक बार फिर फैलने लगा। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस इंतजामिया का 5 सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से शहरियों ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया। बोला कि कोरोना महज सियासत का हिस्सा है। अगर कोरोना होता तो 4 दिन पहले कन्वेंशन सेंटर में हजारों लोग जमा हुआ था, उसमें हुकूमत में पैदा था, 400 रुपये टिकट ले रहा था। वहाँ पर कोरोना नहीं फैल रहा था। जब इधर गरीब भाई बच्चों के 300-400 रुपये कमा रहा था, उसको खाली कोरोना लगता है या उसके भी लगते। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के बायस गरीब आवाम का कारोबार पहले ही बहुत मुतासिर हो चुका है। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। 500 रुपये वाला आदमी 50 रुपये का मास्क खरीदेगा, अपने बच्चों को पालेगा, अपनी महंगाई को देखेगा, क्या करेगा। चीनी 120 रुपये किलो होगी, ये हर चीज़ को आग लगी हुई है। हम मजदूर लोग हैं, ये छोटे छोटे ठिये लगा के बैठे हैं, ये किधर जाएंगे हम लोग। ऊपर से इतनी महंगाई का दी, ऊपर से रमज़ान आ रहा है। ये कम से कम लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए। शहरियों का कहना है हम लॉकडाउन के हक में नहीं, SOPs के तहत कारोबार चलाने दिए जाए। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मुनाकिब के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। 8वीं टोयोटा हब रैली पुरजोश मुहिम जोई के बाद इख्तिताम पजीर हुई। हब रैली की सरपरस्ती इंडस मोटर कंपनी ने टोयोटा हाईवे मोटर्स के ताउन से की। इवेंट में मुल्क के सफ़े अव्वल के रेसेस भी शामिल थे। आवाम के लिए फास्ट फन फास्ट का एहतमाम भी किया गया। इस हवाले से देखिए। एक तरफ प्रोफेशनल, दूसरी जानिब टोयोटा मोटर्स की मार्केटिंग टीम की शानदार काविश। 1 किलोमीटर पर मुहित ट्रैक सिर्फ आवाम के लिए बनाया गया। टोयोटा मोटर्स की मार्केटिंग हेड अब्दुल रब का कहना था कि बलूचिस्तान के मुकामी अफराद फन फास्ट ट्रैक का हिस्सा बने, जो खुशी की बात है। And this is a fantastic facility, very important event for the motorsport enthusiasts in the country. और लोग बड़ा डेस्परेटली वेट कर रहे होते हैं, जितने की प्लेयर्स हैं और पर्सनैलिटीज़ हैं मोटर स्पोर्ट्स की, वो इवेंट में आती है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आई सी लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम द लोकल रेजिडेंट्स हियर। दे आर हियर, दे आर एंजॉयिंग दिस अमेजिंग इवेंट। मोटर स्पोर्ट्स के शौकीन अफराद ने टोयोटा मोटर्स के इक़दाम को सराहा। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा एक शॉर्ट स्वीट ट्रैक है, मज़ा आता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, आपको कम ज़्यादा करना पड़ता है, डर्ट रोड भी जो है उसमें गाड़ी धसती भी है और सारी चीज़ें होती हैं। ये जो एक्सपीरियंस है, दिस इज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ये ट्रैक टोयोटा की तरफ से फन फेस्ट के नाम से, एंड इट इज़ अराउंड 1 to 1.5 किलोमीटर्स का ट्रैक है। और यहाँ पे SUVs जो हमारी लाइन है, इसमें बड़ा टाइम फॉर्च्यूनर और IMV हाइडेक्स, इनका हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं लोगों को। बिगनर्स लेवल पे बहुत अच्छा ट्रैक है। मेरे जैसे हैं या और भी फीमेल्स हैं जो कि इनिशियल लेवल पे अपना ड्राइविंग में जिनका इंटरेस्ट है, तो उनके लिए दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। फन फीस्ट का मकसद आवाम के लिए तफरी और टोयोटा मोटर्स की गाड़ियों को जांचना है। CEO IMC का कहना था बरसों से होने वाली रैली ने काफी तवज्जो हासिल की, क्योंकि इस तकरीब में खेलों के सितारे और मशहूर शख्सियात शामिल हुए थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।